दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुरानी डीजल और पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर फिलहाल इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद भारत के साथ उनके रिश्ते इतने तल्ख हो जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पहले भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान और फिर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ओर से यूएस से भारत को परमाणु हमले की धमकी इस बात की गवाही देती है कि भारत अमेरिका के बीच हालात उम्मीद से ज्यादा खराब हैं। दिल्ली में इस हफ्ते बैक टू बैक शराब के ठेके बंद रहेंगे, यानी ड्राई डे रहेगा। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर ऐसा होने जा रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी को लेकर ठेके बंद रहेंगे। लगातार 2 दिनों तक शराब की बिक्री नहीं होगी और इस बार ड्राई डे होने से शराब प्रेमियों को अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। देश में महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिली है। जुलाई के महीने में खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई गिरावट की वजह से इस महीने भारत की रिटेल महंगाई घटकर 1.55% रह गई है। ये बीते 8 सालों में सबसे कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2017 के बाद से ये रिटेल महंगाई का सबसे निचला स्तर है। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है, जो देश के कई रूट्स पर यात्रा करने वाले यात्रियों के सफर का अनुभव बदल चुकी है। फिलहाल देश में दर्जनों वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं और जल्द ही वंदे भारत स्लीपर भी शुरू होने वाली है, जिससे लंबी दूरी का सफर और आरामदायक होगा। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। इस मैच के रद्द करने को लेकर संसद से सड़क तक मांग उठी, लेकिन अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारत सरकार ने इस मैच को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं सोमवार 11 अगस्त को लोकसभा में स्पोर्ट्स बिल पास हुआ, जिसके एक नियम में खलबली मचा दी है। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लोग लागू होने का बेसब्री से इंतजार है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। हालांकि आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इधर ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि इसके लागू हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा असर दिखेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी सहित समूचे विपक्ष पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 13 सालों में राहुल गांधी 27 चुनाव हारे, अब वो हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका में अपने भारतीय पेय ब्रांड कैंपा को लॉन्च कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने एलिफेंट हाउस ब्रांड के निर्माता सिलोन कोल्ड स्टोर्स के साथ साझेदारी की है। अब श्रीलंकाई उपभोक्ता भी किफायती दामों पर कैंपा का आनंद ले सकेंगे। श्रीलंका में कैंपा पोर्टफोलियो में कैंपा कोल्ड लेमन ऑरेंज और कैंपा एनर्जी कोल्ड बूस्टर और बेरी किक जैसे एनर्जी रेंज शामिल होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में धमाल मचाया। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भारत की अंडर 19 टीम के लिए भी इस 14 साल के खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से लगातार रन बरस रहे हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वैभव सूर्यवंशी के पास कॉल आया है और उन्हें तुरंत ही बेंगलुरु बुलाया गया है।